हेलो दोस्तों, मैं रेखा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने आज के इस ब्लॉग में। सो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हम शुरू कर रहे हैं। सुबह के लगभग 9-10 बज रहे हैं। तो आज हमारा दिन का प्लानिंग शेड्यूल यही रहेगा कि आज हमने बनानी है गुजिया। तो आज मैं सारी उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप मैंने गुजिया किस तरीके से बनाई। और सबसे पहले हमने गुजिया में मैंने ये सारे जितने भी नट्स थे इनको मैंने हल्का सा रोस्ट किया है। बिल्कुल आधे से आधा चम्मच घी कढ़ाई में डाल के हल्का सा मैंने इसको रोस्ट किया है। उसके बाद सबसे पहले हमने काजू बादाम किशमिश मैंने बाद में डाली थी। काजू बादाम और पिस्ता और इसमें थोड़ा सा अखरोट भी मैंने ऐड किया था और चिरौंजी भी थी। तो सबसे पहले हम इसको रोस्ट कर लेंगे हल्के हल्के तरीके से, बिल्कुल मीडियम आंच में। फिर मैंने इसको पहले मीडियम करके उसके बाद स्लो कर दिया था गैस। तो इस तरीके से धीरे 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 इसको भुनने के लिए रख दिया है। तो सबसे पहले इसलिए हमने इसको भुना है क्योंकि बाद में हम इसमें खोया और सारी चीज़ें भी हम इसी में ही भुनेंगे। नहीं तो फिर सब चीज़ें इस पे कढ़ाई पे चिपक जाती हैं तो बाद में वो दिक्कत करता है। तो सबसे पहले हमने नट्स से शुरू किया है। इसके बाद हम लोग इसमें नारियल का जो बूरा होता है, कोकोनट, सूखा नारियल का बूरा, तो उसके बाद फिर उसको हम इसमें भूनेंगे। हमने स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों को अलग अलग भूनना था क्योंकि एक साथ इसमें सब करने से वो इतने अच्छे से रोस्ट नहीं हो पाता है, इतने अच्छे से भुन नहीं पाता है। तो हमने बहुत कम, ये है देसी घी जो हमारे गांव से आया हुआ था, मैंने बहुत कम घी लेकर इसको रोस्ट किया था। तो ये देखिए इसकी क्वालिटी बिल्कुल येलो कलर है, बहुत ही ज़्यादा प्योर है और खुशबू तो इतनी ज़्यादा अच्छी है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही थी इससे। और जब हम किचन में काम करते हैं तो पूरा किचन मैश हुआ पड़ा हुआ है। तो इस तरीके से मैंने सारे नट्स को एक अच्छे से ट्रिक के साथ मैंने इनका बिल्कुल कचूमर वो कर दिया था। मैंने थैली ली, सारा नट्स उसके अंदर डाल के हल्के हल्के बेलन से मैंने उसे मार के क्रश किया था। अब ये देखिए इसमें कोकोनट डाल दिया हमने। और कोकोनट को अब हम इसके बाद कोकोनट को स्मोक करेंगे जब तक कि हल्का सा इसका भूरा रंग ना आ जाए, इसमें हल्का सा ब्राउन ना हो जाए, तब तक हम इसको हल्के हल्के हाथ से रोस्ट करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा खासा रोस्ट हो गया है। और उसके बाद मैंने इसको इस नट्स के साथ मैंने इसको मिक्स कर दिया है। इतना ब्राउन होने के बाद मैंने इस पर मिक्स कर दिया है। और उसके बाद बारी आती है हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की। अब इसके बाद हम लोग, ये देखिए मैंने इसके ऊपर किशमिश मैंने इसके ऊपर ऐसे ही डाल दी है। किशमिश को भुनेंगे नहीं क्योंकि किशमिश फिर फूल जाती है। तो हमने जब इसका हमने अंदर का ये सारे नट्स भुन के आ गए थे तो उसके ऊपर से मैंने किशमिश को इसी तरीके से इसके ऊपर डाल दिया था। अब इसके बाद लास्ट में प्रोसेस आती है हमारी खोया को भुनने की। अब मैंने सारा लास्ट में सबसे पहले नट्स भुने, फिर उसके बाद उसमें कोकोनट को फ्राई किया। आप देख सकते हैं कढ़ाई में हल्का हल्का लगा हुआ है। और उसके बाद सबसे लास्ट में जब सब कुछ भुन गया है तो लास्ट में हमने इसमें खोया को भुना है। खोया भुनने, क्योंकि आप देखिए खोया को हम इसे भुनेंगे तो ये कढ़ाई में थोड़ा बहुत चिपक ही जाता है इधर से उधर। ये देखिए मैंने इसे मीडियम आंच में करते हुए जैसे हलवाई की तरह इसमें कलची चलाते हुए मैंने पूरे खोए को अच्छे से भून लिया था। हल्का सा ब्राउन कलर आने तक का मैंने इसको चला चला के, और बिल्कुल रुकना नहीं है। जैसे ही हम अपना हाथ थोड़ा सा स्लो कर देंगे या रोक देंगे तो खोया कढ़ाई से चिपक सकता है, और चिपकेगा तो फिर वो हल्का जल भी जाता है। तो इस तरीके से हमने रेगुलर इसे चलाते ही रहना है और हाथ को रोकना नहीं है, स्लो स्लो करके। और अगर काम ऐसा पड़ जाता है कि हमें कुछ यहाँ पे 2 मिनट हाथ रोकना पड़े तो हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे, बिल्कुल कम आंच में करेंगे, क्योंकि ये एकदम से चिपक जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। इस तरीके से मैंने काफ़ी देर तक बहुत अच्छे से इस खोए को मैंने भुनने की कोशिश की, बहुत प्यारे तरीके से। और इतना चला चला के मेरे हाथों में भी दर्द हो गया था। मैं बहुत देर तक मैं इस पर लगी हुई थी इसे भुनने में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छी आ रही थी। तो उसके बाद हम लोगों ने उसके बाद हमने इसको नट्स के साथ मिला दिया था। नट्स के साथ मिलाने के बाद अब इसको हम हाथ से लेंगे और इसी टाइम पे हम लोग और धीरे धीरे हाथ से, जो खोया था वो भी काफ़ी चिपचिपा हो रहा था तो उसको हाथ से
इतने अच्छे तरीके से मिल पाता है। उसके बाद हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छे तरीके से इसमें खोया ऐड किया और सबको अच्छे से मिलाया, चीनी का बूरा सबको। अब ये देखिए हमारा जो अंदर की फीलिंग है गुजिये की वो बनके रेडी हो गई है। उसके बाद हम इस फीलिंग को उसके अंदर फिल कर थी, प्यारा इसमें स्मेल आ रही थी। और एक चीज़ दोस्तों, मैंने इसमें सूजी नहीं डाली, खोया गया था। तो ये देखिए ये जो फ्लावर्स हैं, देखिए कितने फ्रेश लग रहे हैं और इनको काफ़ी मतलब 3 या 4 वाटर चेंज करते हुए इन्हें घर। ये हमारी गुजिया बनने की प्रोसेस शुरू हो गई है। तो यहाँ कारियों से दिखा रहा था हमें। तो यहाँ पर हम लोगों की घी जैसा होता है, ऐसे डालती हैं सब मिलके गुजिया बना रहे थे, क्योंकि ये मज़ा गुजिया का यही है, तभी आता है जब हम लोग सब एक साथ मिलके काम करते हैं और सबका अलग अलग काम होता है। एक तो बेलने के लिए चाहिए, दूसरा उसके अंदर फिल करेगा। तो जो हमारी गुजियाँ सूखती जा रही थी, हो चुकी थी, उनको हमने वहाँ साथ ही साथ फ्राई करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए किस तरीके से हमने सारी फीलिंग्स में डाली। इसमें मेरी कज़न, हमारे बच्चे और मेरे हस्बैंड, हम सब ने मिल वक्त एंजॉय किया था, बहुत मज़ा आया। और हम लोग सब, और बच्चे बीच में परेशान कर रहे थे क्योंकि उनको भी करने का मन हो रहा था, उनको भी मन हो रहा था कि हम भी गुजिया में अपना एफ़र्ट डालें। तो फिर बच्चे अच्छे से भर नहीं पाते और वो फट जाती है गुजिया तेल में जाके। तो इसलिए फिर हम लोगों ने बच्चों को मना किया कि आप नहीं करेंगे। तो हम लोगों ने सबने मिलके उसे अच्छे से फिल करा। ये देखिए इसके हाथों से ये वाली गुजिया जो थी वो ख़राब हो रही थी। इसके बाद मैंने इसको अपने हाथ से पानी से धीरे धीरे इसका मुंह बंद किया था और जो ठीक हो गई थी। इनकी गलतियों को सुधारने की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर थी। वो इन लोगों ने गुजिया बनाई और जो चीज़ें सही नहीं हो पा रही थी उसे मैंने सही किया। ये देखिए अब हम लोग किस तरीके से सब ने मिलकर गुजिया इतने अच्छे से बनाई, प्यार से बनाई। तो ये देखिए आज सब काम छोड़ के हमारा एक टाइम का यही सबसे बड़ा काम था कि हमें गुजिया बनानी है, सीखनी है और फ्राई करनी है। हेलो हेलो हेलो। सो फ्रेंड्स अब गुजिया फ्राई हो रही है, गुजिया फ्राई करनी है। तो ये प्रोसेस भी थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो उसके बाद हमने गुजिया फ्राई करी। हमने सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाने के लिए गुजिया अलग से निकाल दी थी। फिर हमने थोड़ी सी चखी भी और उसके बाद मुझे जाना था एक होली में, हमारे पड़ोस में एक होली थी। सो फ्रेंड्स हमने यहाँ होली में बहुत एंजॉय किया, गाना बजाना और डांस भी बहुत मज़े किए हमने। उसके बाद हम आ गए थे घर को। सो फ्रेंड्स अब जो बहुत जल्द मिलते हैं नए ब्लॉग में एक नए